किप्स हॉस्पिटल पीडियाट्रिक्स एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ है। तो आपसे सब विस्तृत में जानना चाहेंगे क्या क्या हॉस्पिटल में सेवाएं स्वीकृत से चालू हुई हैं और क्या क्या लखनऊ वासियों के लिए जो बाहर पहले जाना पड़ता है उसकी सुविधाएं लखनऊ में क्या क्या उपलब्ध हैं। बहुत अच्छा सवाल आपका है। पहले सवाल ये अल्टिस किप्स या किप्स अल्टिस बेसिकली लखनऊ का पहला पीडियाट्रिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। जब आप पीडियाट्रिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बोलते हैं तो उसको अंडरलाइन करिए आप लोग। सुपर स्पेशलिटी का मतलब होता है बच्चों का तो इलाज होगा, लेकिन बच्चों का इलाज उनके दिमाग से लेकर के उनकी स्किन तक, उनकी आँखों का इलाज, बच्चों के कान का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, बच्चों के दिल का इलाज, बच्चे के पेट का इलाज, बच्चों की सभी प्रकार की सर्जरी, ये सुविधाएं अभी तक लखनऊ में मिलती थी। दिक्कत ये होती थी कहीं पे कुछ हो रहा था, कहीं पे कुछ हो रहा था, कहीं पे कुछ अत्याधुनिक मशीनों के कारण उनका इलाज नहीं हो पाता था। तो इन सारी जो परेशानियां थी, जो सारी परिस्थितियां अभी तक बन रही थी, साउथ इंडिया में एक कल्चर डेवलप हुआ था। वहाँ पे सारे पीडियाट्रिक सुपर स्पेशलिस्ट एक साथ मिलके कुछ हॉस्पिटल उन्होंने चलाने शुरू किए, जिसमें रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल एक बड़ा चिल्ड्रन हॉस्पिटल है जिसमें पीडियाट्रिक सुपर स्पेशलिटी का काम होता है। लेकिन लखनऊ में समस्या ये थी कि पीडियाट्रिक हॉस्पिटल तो बहुत हो गए थे, मशरूमिंग हो रही थी। पीडियाट्रिक हॉस्पिटल खोलना आज की डेट में फैशन हो गया कि पीडियाट्रिक हॉस्पिटल खोला, उसमें NICU PICU चला रहे थे, लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव केयर नहीं हो पा रही थी। कॉम्प्रिहेंसिव केयर का मतलब होता है इंक्लूसिव केयर, समाहित करके सारे जो डिपार्टमेंट हैं एक साथ नहीं आ पा रहे थे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने डॉक्टर दिग्विजय, डॉक्टर अभिनव और जो हमारी 22 डॉक्टर्स की टीम है, उन लोगों ने विचार किया कि क्यों ना लखनऊ में एक ऐसे सेंटर की स्थापना की जाए जो आने वाले समय में बाहर के, कम से कम उत्तर भारत के जितने भी शहर या ज़िले हैं या आपके प्रदेश हैं, वहाँ से पेशेंट लखनऊ की तरफ ड्रेन करें। जब भी मैं बात बोल रहा हूँ, मैं पीडियाट्रिक्स यानी बच्चों से संबंधित बोल रहा हूँ। बड़े बड़े लखनऊ में हॉस्पिटल हैं, कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन उनमें समस्या हो जाती है कि वो बड़ों से बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं। तो बच्चों के जो कठिन इलाज हैं वो लोग उस पर उतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं, और बच्चे आने वाले समय का भविष्य होते हैं। तो उनकी देखभाल कौन करे? क्योंकि पीडियाट्रिक जो बड़े हॉस्पिटल हैं, कॉरपोरेट में नाम किसी का नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उन हॉस्पिटल्स के साथ क्या है, वो बहुत ज़्यादा ओवर, एक तो उनके वो बहुत ज़्यादा है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है कॉरपोरेट हॉस्पिटल की, तो आदमी वहाँ जाते हुए डरता भी है। तो इन सभी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए कॉस्ट इफेक्टिव, स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, साथ में सुपर स्पेशलिटी टीम और उसके साथ में हाईटेक मशीनरी। हॉस्पिटल कोई भी बड़ा तभी होता है जब स्किल्ड हैंड या ट्रेंड लोग होते हैं और साथ में अच्छी मशीनरी होती है। उस सबको हम लोग एक साथ लाए, 6, 7, 8 महीने हम लोगों ने डेडिकेट किए इसमें। आज वो दिन आया कि मैंने सारी चीज़ों को एक साथ कंफ्यूज करके इस हॉस्पिटल को शुरू कर रहे हैं। लखनऊ के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है आने वाले समय के लिए। अब उनको दूर दराज से आए हुए, खास करके लखनऊ के आसपास के में 200-250 किलोमीटर के जो कम से कम पेशेंट्स लखनऊ आते हैं अच्छे इलाज के लिए, और उनको बाद में निराश होना पड़ता है, मेडिकल कॉलेज में दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं। PGI उनको नहीं ले पा रहा है क्योंकि इतने भरे पड़े हुए हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सुविधाएं भी नहीं है उतनी ज़्यादा, और बच्चों के ऊपर उतना फोकस नहीं हो पाता है। तो उन सब के लिए एक बहुत बड़ा वरदान आने वाले समय में होगा, और मरीजों को एक बहुत बड़ी तोहफा हम लोग अपनी तरफ से जैसे गरीब मरीज आपके पास आते हैं तो आयुष्मान कार्ड जो बनता है उसको छोड़ दीजिए, आप अपने तरफ से क्या कुछ उसके लिए कर रहा है? सवाल आपका सही, लेकिन फिर मैं इस पर थोड़ा मैं अजीब तरीके से रिएक्शन देता हूँ। गरीब मरीज या अमीर मरीज का इलाज अलग नहीं होता है, इलाज सेम होता है। ये बहुत बार मीडिया का क्वेश्चन होता है, गरीब का इलाज अलग तरीके से जिस दिन करने लगेंगे हम इलाज कर ही नहीं पाएंगे। तो ये मीडिया बहुत बड़ा एक क्योस बनाने की कोशिश करती है, गरीब का इलाज अलग, अमीर का इलाज, बिल्कुल गलत बात है। इलाज सेम होता है, उसमें दवाएं सेम लगती हैं, डॉक्टर मेहनत भी उतनी करता है। हाँ, हम लोग क्योंकि लखनऊ की खुद की अपनी यूनिट है, हम लोगों को पता है कि हमारे पास किस कैडर का मरीज आएगा, किस परिस्थिति का मरीज आएगा, तो हम कॉरपोरेट स्ट्रक्चर से बहुत कम रेट पे काम करेंगे और पेशेंट ओरिएंटेड, क्योंकि डॉक्टर्स का बनाया हुआ हॉस्पिटल है, हमेशा पेशेंट ओरिएंटेड रहेगा। और हमारे लिए पेशेंट को ठीक करके भेजना ज़्यादा खुशी की बात होगी, ना कि हमें बहुत बड़ा एम्पायर कोई सेट करना है। सर खास तौर से ये जानना चाहिए पीडियाट्रिक्स के अलावा हॉस्पिटल्स में और क्या किन मरीजों के इलाज है उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। ये जैसा कि इसका नाम सर स्टार्ट। तो आप भी नहीं समझ पा रहे हैं जो हम समझाना चाह रहे हैं। ये पीडियाट्रिक एंड सुपर स्पेशलिटी नहीं है, ये पीडियाट्रिक सुपर स्पेशलिटी है। यहाँ बच्चों के ही हर तरह की बीमारी का इलाज होगा। बच्चे के दिल में छेद है उसका इलाज होगा, बच्चे के दिमाग में कोई दिक्कत उसका इलाज होगा। ये जनरल पीडियाट्रिशियन जच्चा बच्चा अस्पताल नहीं है, और ये सुपर स्पेशलिटी एडल्ट वाला भी नहीं है, जिसमें कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन
और ऐसी चीज़ों का इलाज होता है। ओनली पीडियाट्रिक सुपर स्पेशलिटी है। जैसे बच्चों को डॉक्टर साहब, अगर बच्चे का इलाज है, मान लीजिए बच्चे का ही कह रहे हैं कि बच्चे की हर तरह की बीमारी का इलाज आपके पास होगा, न कि बड़ों का होगा, तो बच्चों पे जो चीज़ लागू होती है, जैसे बच्चा दूर दराज से आता है, उसके पास रहने वगैरह की व्यवस्था, जैसे आपके यहाँ व्यवस्थाएं हैं, तो कितने बेड की आपकी जो हॉस्पिटल की है वो क्षमता है? क्षमता इस अस्पताल का 220 बेड तक का है। अभी हम लोग 40 बेड से स्टार्ट कर रहे हैं फेज़ 1 में। बहुत जल्दी इसको फेज़ 2 में विदिन 6 मंथ्स टू 1 ईयर के अंदर हम लोग फेज़ 2 में जाएंगे, जिसमें हम लोग इसकी 120 कैपेसिटी तक जाएंगे और फिर हम लोग फेज़ 3 में 220 तक पूरा लेके जाएंगे। और मान लीजिए मरीज आता है, उसके साथ लोग साथ आने वाले, उनके लिए व्यवस्थाएं क्या है यहाँ? उनके लिए पीछे हम लोग के पास में एक्स्ट्रा स्पेस है, जहाँ पे हम लोग उनके रुकने का इंतजाम कर सकते हैं। तो सर बात करें कि पूरे प्रदेश वासियों, लखनऊ और सूबे खास तौर से, क्या उनके लिए मैसेज देना चाहेंगे अपनी हॉस्पिटल की तरफ से? हॉस्पिटल की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि अब उनको किसी भी बच्चे की बीमारी, किसी भी इलाज के लिए दिल्ली मुंबई एकदम से भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनको बच्चे में कोई भी ऐसी बीमारी लगती है जो वहाँ के लोकल डॉक्टर नहीं ठीक कर पा रहे हैं, आप बिना सोचे किप्स आइए, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के स्पेशलिस्ट की टीम 24 घंटा अवेलेबल है। सर बात करें उन बच्चों को जो क्या कहते हैं मरीज़ हैं, बच्चे हैं, उनको नहीं पता चल पाता है चीज़ें, तो अभिभावक के बच्चे हैं जो उनके पेरेंट्स हैं, तो उनको किन बातों का ख्याल रखें? अगर उस तरह कोई पेशेंट्स है, किन बातों का ख्याल रखें उसके लिए? देखिए, इसमें ज़्यादातर बार पता चल जाता है। बात दिक्कत होती है जब माँ बाप अनदेखा करते हैं चीज़ों को। जैसे मेरे पास, मैं बच्चों के दिल का डॉक्टर हूँ, मेरे पास दिल के छेद वाले बहुत मरीज़ हैं, कम से कम 500-600 मरीज़ मेरे पास फॉलोअप में हैं। तो उसमें लोग क्या बोलते हैं कि डॉक्टर बाकी सब ठीक है, बस वज़न नहीं बढ़ रहा है। अगर बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है, वो बीमारी है, बीमारी का हिस्सा है। अगर बच्चा अगर कोई पैदा हुआ है जो 2.5 किलो का है, वो उस बच्चे का काम है कि उसको बड़ा होकर 60 किलो तक जाना है। अगर वो बड़ा नहीं हो रहा तो वो बीमारी है, उसको अनदेखा कर देंगे, है ना। फिर वो बोलेंगे बाकी सब ठीक है, बस रोता ज़्यादा है। अनदेखा कर दिया आपने, बच्चा ज़्यादा रोता है, दिमागी बुखार हो सकता है, उसको दिमाग में इन्फेक्शन हो सकता है, दिमाग के रूप से कमज़ोर हो सकता है, लेकिन छोड़ दिया उसे कि बाकी दूध, उनको लगता है कि दूध पीता है और लैट्रिन करता है तो सब ठीक है। तो ऐसा नहीं है, वो अनदेखा कर दिया आपने, बच्चा ज़्यादा रोता है। फिर आप बोलेंगे बाकी सब ठीक है, बस लंगड़ा के चलता है। अरे बस लंगड़ा के चलता क्या होता है? उसको आप दिखाओ, हड्डी में दिक्कत हो सकती है, नस में दिक्कत हो सकती है, दिमाग में दिक्कत हो सकती है, लेकिन उसको अनदेखा कर देंगे। समझ रहे हैं? तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो लोग अनदेखा कर देते हैं और फिर बोलते हैं कि लेट पता चला हमें। वो तो बीमारी तो बहुत देर से आपको बता रही थी कि आप देखो, लेकिन आप देखें। डॉक्टर साहब, लास्ट सवाल मेरा ये बताइए, जैसे जिनके बच्चे हैं, छोटे बच्चे, नवजात शिशु हैं, उन अभिभावकों से आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना ये रहेगा कि जितने भी नवजात बच्चे, देखिए वो अपनी बीमारी बता नहीं सकते हैं, तो आपको बहुत ध्यान रखना होता है छोटे बच्चों का। और इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत मामूली चीज़ें होती हैं जो लोग ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि इसमें बच्चों का ठीक से ख्याल रखना, उनको कपड़े ठीक से पहनाना, ठंड ना लगना, है ना। और उसके अलावा अगर उनको कहीं भी कोई दिक्कत लग रही है बच्चे में, या कोई भी डाउट हो रहा है कि ये, भाई सबके घर में 2 बच्चे होते हैं या कोई अड़ोसी पड़ोसी का बच्चा होता है, आप उससे कंपेयर कर रहे हैं अपने बच्चे को, आपको लगता है ये एक चीज़ मेरे बच्चे में कुछ कम लग रही है मुझे, उसका बच्चा तो ठीक है, ये चीज़ तो वो कर लेता है, या ये चीज़ वो ज़्यादा कर लेता है, मेरा बच्चा कम करवाता है, तो आप उसका दिखाइए स्पेशलिस्ट को, है ना। चाहे अपने आसपास के किसी डॉक्टर को दिखाइए, तो उनको भी कुछ ना कुछ डाउट हो जाए, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, एक बार स्पेशलिस्ट को दिखा लीजिए, है ना। तो वो चीज़ दिखा के और फिर उसकी प्रॉपर जाँच और फिर इलाज में भी अनदेखी नहीं। अपना बहुत बार होता है, लोग मिसगाइड हो जाते हैं, है ना, कि जैसे बच्चे के अगर दिल में छेद है, उसको छेद आम जनता को लगता है छेद मतलब छेद, ऐसा नहीं होता है। छेद छोटा होता है, बड़ा होता है, तमाम तरह के छेद होते हैं, 50 तरह के छेद होते हैं। हर चीज़ को छेद नहीं कहा जा सकता, और जब 50 तरह के हो तो उसका इलाज 50 तरह का होता है। अब कोई सिखा देता है कि यार हमारे बच्चे का भर गया था 6 महीने में, अरे उनका छेद किस तरह का था, कितना बड़ा था, किस जगह पे था, किस टाइप का था, ये सब कोई नहीं देखता है, बोलते छेद है, भर जाएगा। और फिर बस बहुत बच्चे आते हैं जो इतने बीमार हो जाते हैं कि फिर ना ऑपरेशन करने लायक रहते हैं, ना वो दवाई लायक रहते हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं जो है लापरवाही ही होती है किसी ना किसी स्तर पे, जो लास्ट में ये होता है कि डॉक्टर ने लापरवाही कर दी। सर लास्ट में हॉस्पिटल की लोकेशन और एक बार नाम शेयर करें। तो हमारा हॉस्पिटल का नाम है ऑल्टिस किप्स हॉस्पिटल। किप्स जो है इसका मतलब है कश्यप इंस्टीट्यूट ऑफ पीडियाट्रिक सुपर स्पेशलिटी। ये कश्यप नाम हमने इसलिए रखा कि महर्षि कश्यप जो है वो हमारे आयुर्वेद में फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स कहते हैं। जैसे चरक
और सुश्रुत सर्जरी फादर ऑफ सर्जरी इन जी। आयुर्वेद, चरक जो है फादर ऑफ मेडिसिन इन आयुर्वेद, ऐसे कश्यप महर्षि कश्यप जो है वो फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स इन आयुर्वेद है, इसलिए इनका नाम कश्यप इंस्टीट्यूट ऑफ सुपर स्पेशलिटी है। ये IIM रोड पे है, IIM चौराहे के बहुत पास में है, और बिटौली की तरफ से आप आएंगे तो बाई तरफ पड़ेगा, और अगर आप दुबग्गा साइड से आएंगे तो दाई तरफ पड़ेगा। अपना शुभ नाम बताएं सर। मेरा नाम डॉक्टर अभिनव अग्रवाल है, मैं बच्चों के हार्ट का स्पेशलिस्ट हूँ। और सर अपना बताएं। मैं डॉक्टर सूरज मिश्रा, मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, और मैं पिछले 7 साल से लखनऊ में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि लखनऊ में कुछ ऐसा बनाया जाए जो बाहर के लोगों के लिए, बाहर के स्टेट के लोगों के लिए एक अच्छी चीज़ बना के हम लोग, लखनऊ से अभी तक ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको इंटरनेशनल लेवल का हॉस्पिटल बनाए पीडियाट्रिक्स का। सर आप Hello everyone, मेरा नाम डॉक्टर दिग्विजय है। आई एम को डायरेक्टर ऑफ दिस किप्स ऑल्टिस हॉस्पिटल एंड दिस इज़ पीडियाट्रिक सुपर स्पेशलिटी टू बी वेरी प्रिसाइज। तो हम लोग पीडियाट्रिक सुपर स्पेशलिटी से ये समझते हैं कि बच्चे को जिस भी ऑर्गन, जिस भी बॉडी सिस्टम की प्रॉब्लम हो, उसके लिए उचित डॉक्टर से इलाज हो, जिसको हम लोग सुपर स्पेशलिस्ट कहते हैं। जैसे डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर अभिनव अग्रवाल, डॉक्टर साहब इज पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट। डॉक्टर साहब एडल्ट कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, ना ही हमारे पास इतना टाइम है कि हम एडल्ट को देखें, क्योंकि पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी एक नेग्लेक्टेड फील्ड है, कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स नहीं है इसमें। तो बहुत सारा वैक्यूम है पीडियाट्रिक सुपर स्पेशलिटी में, तो हम लोग चाहते हैं उस वॉइड को फिल करें। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई बच्चा डायरिया का एडमिट हुआ और कल को पता चल जाए उसको हार्ट की प्रॉब्लम है। अगर मान लीजिए कॉम्प्रिहेंसिव केयर नहीं तो हमें कहीं रिफर करना होगा। हमने देखा था फॉलो कोई और कर रहे हैं, हो सकता है मिसमैनेज हो सकता है फाइनेंशियल इशूज़ हो सकता है हम कम्युनिकेट ना कर पाएँ, कहीं थर्ड जगह जा रहा है ना। तो हम चाहते हैं अंडर वन रूफ बच्चे के सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकें, सारे बॉडी सिस्टम्स को एड्रेस कर सकें। इवन हम लोग कुछ क्रॉनिक डिसीजेस को भी एक तरीके से हाईलाइट कर रहे हैं कि हम उनका मैनेजमेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए सेरेब्रल पैल्सी है, कोई बहुत ज़्यादा होपफुल कंडीशन नहीं है, लेकिन अगर फिजियोथेरेपी की जाए, प्रॉपर रिहैब किया जाए तो उनमें भी आउटपुट अच्छा है। तो हम लोग एक तरीके से नेक्स्ट जेन को सोचते हुए एक होलिस्टिक केयर देना चाह रहे हैं, दैट टू अंडर वन रूफ, दैट टू विद रीजनेबल कॉस्ट। और प्लस इसमें आगे चल के हम लोग आयुष्मान एक्रेडिशन, इसके अलावा CM फंड एक्सेप्ट करेंगे। कोई इम्पैनलमेंट होता है तो और अच्छी बात है। तो हम लोग चाहेंगे केयर दें, उसके लिए कोई सॉरी फिगर ना हो। मतलब अभी आपके यहाँ आयुष्मान का नहीं चालू? आज इनॉग्रेट हो रहा है सर, तो हम चाहेंगे कि आज ही हम अप्लाई कर दें, यहाँ से फुर्सत मिले, क्योंकि आज इनॉग्रेशन डे है तो चीज़ें अब प्रोसेस होना स्टार्ट करेंगी। तो आज शुभ दिन है दशहरा का, तो हम इनॉग्रेट कर रहे हैं, कोशिश करेंगे जल्दी। थैंक यू। थैंक यू।